नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीत जैन, चीफ ईएनटी सर्जन, महावीर ईएनटी हॉस्पिटल, कोटा से बोल रहा हूँ। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कहा जाता है प्यूबर फोनिया। यह कंडीशन कई बार प्यूबर्टल एज क्रॉस करते हुए बच्चों में होती है, जिनमें 16 से 18 साल की उम्र में। यूजुअली बच्चों की आवाज़ पतली रहती है और प्यूबर्टी के बाद वो आवाज़ मोटी होती है, लड़कों में खासकर। कुछ बच्चों में ये आवाज़ मोटी नहीं हो पाती और दो आवाज़ एक साथ निकलती, पतली और मोटी, जिसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से टर्म्स दिए गए हैं। हिंदी में कहते हैं कर्कश आवाज़, या फिर कहते हैं कि दो आवाज़ एक साथ निकल रही, पतली और मोटी एक साथ। यूजुअली अभी तक इसका इलाज रहता नहीं था। कई बार स्पीच थेरेपी से आराम मिल जाता था, ट्रीटमेंट हो जाता था, लेकिन पक्का इलाज प्यूबर फोनिया का सर्जरी से पॉसिबल है। और इसकी अवेयरनेस के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें मैं आपको एक केस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो केस हमने ऑपरेट किया है और बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही इजी ऑपरेशन है। चिंता वाली कोई बात नहीं रहती इसमें। सबसे पहले हम प्यूबर फोनिया कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। प्यूबर फोनिया की वजह से जब आवाज़ पतली निकलती है तो बच्चे में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और उस वजह से वह कम सोशली कम मिक्सअप हो पाता है और अपने आप को आइसोलेट रखना पसंद करता है। फ़ोन पर भी कम बात करता है और सब लोग उसको लड़की की आवाज़ कहकर पुकारते हैं, तो फ़ोन पर भी फ़ोन कम उठाना और आइसोलेटेड रहना, कम्युनिटी में सोशली मिक्सअप नहीं होना, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं बच्चे में, जो कि लाइफ लॉन्ग रहते हैं और जो बच्चे की ग्रोथ और आगे करियर दोनों में ही इफेक्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आवाज़ पतली है किसी बच्चे की, जो कि 16, 17, 18 साल की उम्र क्रॉस कर गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ईएनटी सर्जन से कंसल्ट करते हैं और जहाँ पर वॉइस चेंज सर्जरी की सुविधा है, वहाँ पर आप ज़रूर इसका इलाज कराएं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पिछले 10 साल में हमने करीबन 50 ऑपरेशन इस तरह के करे हैं और इसमें वॉइस चेंज सर्जरी में सबसे अच्छा फ़ायदा ये रहता है कि पेशेंट एडमिट होता है और ऑन टेबल रिजल्ट रहता है। इस सर्जरी का नाम होता है टाइप 3 थायरोप्लास्टी, जिसमें कि जो अपना वॉइस बॉक्स होता है, स्वर यंत्र होता है, उसकी सर्जरी की जाती है और जो बोलने के तार होते हैं उनको इस तरह से सेट किया जाता है कि जो पतली आवाज़ आती है उससे अब मोटी आवाज़ निकलनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही स्किलफुल सर्जरी होती है। उसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और ऑन डिस्चार्ज के टाइम पर पेशेंट की आवाज़ पूरी तरह से बदली हुई रहती है, जैसे कि उसकी ओरिजिनल आवाज़ होनी चाहिए वैसी। इस वीडियो में हम आपको एक पेशेंट का क्लिप भी शेयर करेंगे, जिसमें आप देखेंगे ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद कितना फ़र्क आया है आवाज़ में, वह भी आप नोटिस करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र नागर है। मेरी ये तकलीफ़ 2.5 साल से हो रही है और मैंने स्पीच थेरेपी भी कर ली, गोली दवाई का इलाज भी करवा लिया और आयुर्वेदिक दवाई भी ले ली, उससे मेरे कोई आराम नहीं आ रहा है। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मैंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया है और मेरी आवाज़ में खरखराहट थी और मेरी आवाज़ पहले बहुत पतली आती थी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है 7 दिन के बाद और अब थोड़ा मोटी आवाज़ भी आ रही है और अभी ठीक लग रहा है। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशंस की और इस ऑपरेशन की रिस्क की। ये ऑपरेशन बाहर चीरा 2 सेंटीमीटर का चीरा लगता है, हालांकि इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है मरीज को और आधा से पौन घंटे के बीच में ऑपरेशन का टाइम रहता है और पूरी तरह से पेनलेस सर्जरी कहा जाता है। पेशेंट को बिल्कुल दर्द का पता नहीं चलता है। 7वें दिन टाँके निकलते हैं और अपना रूटीन वर्क पेशेंट अगले 2-3 दिन के बाद ही अपना रूटीन वर्क चालू कर सकता है। कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती। और इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं है कि आवाज़ बदल सकते हैं, आवाज़ बदली जा सकती है। यह तो हुई पतली आवाज़ से मोटी आवाज़ करनी। कई बार होती है कि बहुत ज़्यादा मोटी आवाज़ है, उसको हमें कम मोटी करनी है, पतली करनी है। जैसे लड़कियों में मोटी आवाज़ है, उसको पतली करनी है, उसकी भी सुविधा है, जिसमें कि टाइप 4 थायरोप्लास्टी कहते हैं, जिसमें कि आवाज़ को मोटी आवाज़ को पतली किया जाता है। तो ये सब सुविधा है, ये सब नए इम्प्रूवमेंट्स हैं आजकल सर्जरी में, नई नई टेक्निक्स हैं और
इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि इस माध्यम से लोगों में अवेयरनेस है कि इस तरह का भी ऑपरेशन पॉसिबल है या इस तरह का रिजल्ट भी पॉसिबल है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि आयु ऐप पर आप लॉगिन करें, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अगर आपको कंसल्ट करना है तो उस पर आप आयु ऐप पर जाकर कंसल्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।